सबको स्वागत क्लासेस का। तो हम लोग सेकेंड चैप्टर कर रहे हैं और सेकेंड चैप्टर में 4 डिविजन्स है। क्या क्या है वो? सेकेंड चैप्टर का एक्रोनिम है गीता। ई माने एक्सेप्टिंग द गुरु। तो इस चैप्टर के शुरुआत में हमने देखा था अर्जुन के आंख में पूरा आंसू भरा था। क्यों भरा था? क्योंकि उनको अपनों से युद्ध नहीं करना था। तो इस स्थिति में अर्जुन ने क्या किया? भगवान कृष्ण को अपना गुरु अपना लिया। पहले वो कृष्ण के साथ उसका वार्तालाप कैसा था? उसका कॉन्वर्सेशन एक फ्रेंड के जैसा था, क्योंकि भगवान कृष्ण अर्जुन के कौन बन गए? अर्जुन के सारथी बन गए। तो वो एक फ्रेंड के रूप में था। पर अभी अर्जुन को ये मालूम होना है कि उनके लिए क्या सही है, क्या गलत है। कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयस्या निचितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्य अहंशादि माम त्वाम प्रपन्नम। तो अर्जुन को अभी समझ में आ रहा है, ये स्थिति में जो अर्जुन है उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या सही है, क्या गलत है। श्रेया माने क्या है? लॉन्ग टर्म के लिए क्या बेनिफिशियल है? यह श्रेयस्या निचितम ब्रूहि तन्मे, लॉन्ग टर्म के लिए मेरे लिए क्या बेनिफिट है वो मुझे बताओ। कैसे बताना? क्योंकि मैं आपका शिष्य बन गया। कैसा शिष्य का क्या गुण होना है? अगर हम गुरु का हम एक गुरु को अपना लिया या गुरु हमको अपना लिया तो हमारा स्वभाव कैसे होना है? हम्बल होना है, सरेंडर्ड होना है। जो भी इंस्ट्रक्शन गुरु देंगे हम उसको स्वीकार करना है। प्रश्न पूछ सकते हैं, तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। कैसे प्रश्न पूछना है? सेवा भाव में। ऐसे भाव में पूछेंगे तो तत्विधि प्रणिपातेन, तत्वदर्शिनी। गुरु कौन है? जिन्होंने सत्य को देखा है। तो वो हमको क्या दे सकते हैं? हमको गाइडेंस दे सकते हैं। तो कार्पण्य दोषोपगत स्वभाव, इधर अर्जुन किस दोष में है? अर्जुन तो बहुत बड़ा वॉरियर था, उन्होंने शिवजी को भी जीता है। उस स्थिति में भी अर्जुन को अभी लड़ाई करने के लिए परेशानी हो रहा है। उसका मतलब क्या है? एक माइजर का गुण क्या है? उसके पास पैसा होगा पर वो खर्च नहीं कर पाएगा। इसी प्रकार अर्जुन के पास बहुत सारा स्किल्स है, बहुत सारा क्वालिटीज है, उसके ऊपर भी अर्जुन क्या नहीं कर पाया? युद्ध नहीं कर पाया। इसीलिए उसने बोला मैं आई एम ओवरकम बाय द माइजरली वीकनेस। जो हमें भी मनुष्य शरीर मिला है। कब मिलता है मनुष्य शरीर? बहुत आफ्टर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ लाइफ टाइम्स हमको क्या मिला है? मनुष्य शरीर मिला है। तो हम इसको कैसे यूज करना है? कृष्ण भक्ति में। भक्ति में क्यों यूज करना है? जिससे हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि से हम पार करके हम अपने नित्य, हमारा एटर्नल स्टेट में हम आ जाएंगे, जिसमें नो मोर बर्थ, नो मोर डेथ, नो मोर डिजीज, नो मोर ओल्ड एज। पर ये मनुष्य शरीर मिलने के बावजूद भी हम वही आहार निद्रा भय मैथुन, ये जो ईटिंग स्लीपिंग मेटिंग डिफेंडिंग, इन 4 चीजें में हम बिजी रहते हैं। क्या लाभ होता है हमारे और पशु पक्षी के बीच में? कोई डिफरेंस हो सकता है क्या? नहीं। धर्मे नहीं ना पशु भी नराना, बिना धर्म कौन है हम? पशु भी नराना। हम किसके इक्वल है? पशु के इक्वल है। तो इसीलिए अगर हमको मनुष्य बनना है तो हमको क्या समझना है? धर्म समझना है। धर्म माने क्या है? जीवेर स्वरूप होय कृष्णेरा नित्यदास। हम सब कौन है? भगवान कृष्ण का सेवक है, नित्य सेवक है। ये है हमारे रियल धर्म, रियल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। तो अभी भगवान कृष्ण श्लोका 11 से वो गुरु के रूप में उन्होंने आदेश दिया अर्जुन को। और सेकेंड डिविजन का क्या एक्रोनिम? सेकेंड डिविजन का आइडेंटिटी, हमारा रियल आइडेंटिटी क्या है?
we are the soul, We not are the body. Atma. द बॉडी, हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है। तो भगवान ने कितने श्लोक में इसी बात को अर्जुन को समझाने की कोशिश करेंगे? 20 श्लोक में कोशिश करेंगे, क्योंकि अर्जुन को इतना बड़ा डिस्ट्रेस में है, अर्जुन तो एकदम डिप्रेस स्टेज में है। जो आदमी डिप्रेस स्टेज में रहता है, उसको एक बात आप एक बार समझाएंगे तो समझ में आएगा क्या? नहीं आएगी। जिसको नहीं मेंटल स्टेटस ठीक से नहीं है, उसको बार बार समझाना पड़ता है वही बात को, है ना? तो इसीलिए एक बात बहुत इजी है, हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। भगवान ऐसा बोल के आप आगे बढ़ सकते थे, क्यों नहीं बढ़े थे? क्योंकि उसी बात को भगवान बहुत सारे एंगल में अर्जुन को समझाता है। क्या? क्योंकि अर्जुन को ये समझना इंपॉर्टेंट है कि अभी अब अर्जुन क्यों शोक में है? क्योंकि अर्जुन को लग रहा है कि मैं अपने गुरु और अपने रिलेटिव्स और अपने ग्रैंडफादर, इन सबको मैं वध कैसे करूं? तो भगवान इधर क्या बोलेंगे? असली में आत्मा का वध हो सकता है क्या? नहीं होगा। इसी चीज को भगवान अभी बोलेंगे। तो फर्स्ट श्लोक में उन्होंने 11.2.11 में भगवान क्या बोलते हैं? अशोषान अन्वसोचस्वम प्रज्ञा बाधांश भाष्यसे गताशून गतासूंश नानु सोचंती पंडिता। आप किस चीज के लिए शोक ले रहे हो, वो चीज शोक लेने के लिए लायक ही नहीं है। इसका मतलब क्या है? हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। जो चीज टेम्पररी है उसके लिए हम शोक लेंगे क्या? नहीं। अगर हमको पता चलेगा कि हमारे लिए 30 मिनट्स पावर कट होगा, उसके बाद में पावर आ जाएगा, उसके लिए हम रोएंगे क्या? नहीं। हम क्या करेंगे? हम थोड़ा ऐसा वैसा थोड़ा चलेंगे, थोड़ा कुछ कुछ एक्टिविटीज हम करेंगे जिससे हम वो 30 मिनट्स को हम पार करेंगे। हम रोते नहीं रहेंगे ना। अगर हमको पता चलेगा कि हमारे लिए 1 महीने पावर कट होगा, तो फिर क्या होगा? फिर तो परेशान होंगे, फिर परेशान हो जाते हैं। तो ये टेम्पररी चीज, तो हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है, ये तो टेम्पररी चीज है। तो इसके लिए आप शोक क्यों ले रहे हो? और नेक्स्ट श्लोक में वो क्या बोलते हैं? नत्वेवाहम जातुनासम नत्वम नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्याम सर्वे वयमतः पराम। हम भगवान इसमें आत्मा के एक क्वालिटी के बारे में बताते हैं। आत्मा क्या है? एक इंडिविजुअल है। मायावाद लोग क्या समझते हैं आत्मा को? जब तक हमारे लिए शरीर है, हम अलग अलग है। जब हमको मुक्ति मिलेगा, हम क्या बन जाएंगे? भगवान बन जाएंगे। हम भगवान के साथ एक हो जाएंगे। पर इधर भगवान क्या बोलते हैं? मैं था, मैं हूँ, मैं रहूंगा। और आप थे, आप है, आप रहेंगे। और सारे राजा लोग, सारे सैनिक लोग जो भी है, वो था, है, रहेंगे। अगर हमारा स्थिति ऐसा है तो एटर्नल है, ये आत्मा जो है ये एटर्नल है। तो आप इसके लिए आप क्यों परेशान हो रहे हो? क्योंकि असली में आत्मा को कोई वध नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए भगवान और एक एग्जाम्पल भी देते हैं। क्या एग्जाम्पल देखते हैं? कौन कौन ये श्लोक को मेमोराइज किया? देहिनोऽस्मिन् यथा देहि। किसी ने मेमोराइज किया ये श्लोक को? ओके, प्लीज मेमोराइज करना, ये बहुत अच्छा श्लोक है मेमोराइज करने का। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। ऐसा नहीं है कि जब आत्मा, जब शरीर मर जाएगा तभी आत्मा बदलेगी। सॉरी, ऐसा नहीं होगा कि द बॉडी ओनली चेंजेस एट द टाइम ऑफ द डेथ। बॉडी तो जीते जीते भी चेंज होता है ना। जैसे हम देख सकते हैं, इन द यूथहुड में हमारा बॉडी अलग था, और मिडिल एज में हमारा बॉडी अलग है, और ओल्ड एज में हमारा बॉडी अलग लगता है। इसका मतलब क्या है? शरीर तो हमेशा बदलता है, जीवित होते हुए भी शरीर बदलता है, और वही शरीर
जब मरने के बाद आत्मा एक शरीर को छोड़ के दूसरा शरीर लेगा। तो इसके लिए अर्जुन क्या बोलते हैं? वो कृष्ण से बोलते हैं कि मुझे पता है कि ये शरीर जो है वो सिर्फ शरीर बदलता है, पर मैं किससे अटैच हूं? शरीर से अटैच हूं, तो इसीलिए मुझे शोक आ रहा है। तो इसके लिए भगवान क्या बोलते हैं? मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखता आगम अपायिनो अनित्य ताम तितिक्षस्व भारत। जैसे सीजन्स बदलता है, कभी समर है कभी विंटर है, उसी प्रकार एक आदमी कभी खुश होता है कभी गम होता है। तो ये चीजें जो है ये सब टेम्पररी है। तो हम इसको क्या करना है? टॉलरेट करना है। ताम तितिक्षस्व भारत। तो भगवान अर्जुन को ये नहीं बोला कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कितना बार बोलूं आप शरीर के लिए चिंता मत करो, क्योंकि भगवान जानते हैं कि हम सब लोग शरीर के साथ अटैच्ड हो जाते हैं इस जीवन में भी ना। अगर हम कोई क्लोज रिलेटिव्स या वेरी क्लोज फ्रेंड्स के साथ अगर कोई किसी का देहांत होता है, तो हम ये नहीं सोचते हैं ना ये सिर्फ उनका शरीर चला गया, उसका आत्मा वही है, उसको दूसरा शरीर मिलेगा, ऐसा सोच के हम फिर भी हमको गम होता है ना, वी फील सैड, राइट? तो इसके लिए भगवान में ही बोलते हैं कि हमको क्या करना है। अगर किसी चीज को अगर हमको उसको एक्सेप्ट करना है तो क्या करना है? टॉलरेट करना है। कोई कोई चीज एक्सेप्ट करना इजी नहीं है, उस स्थिति में हमको क्या करना है? टॉलरेट करना है। और नेक्स्ट श्लोक में भगवान जिनको मुक्ति चाहिए उनका एक क्वालिटी है। प्रथम क्वालिटी क्या है? लिबरेशन का फर्स्ट क्वालिटी क्या है? सम दुख सुखम। सुख और दुख को एक ही साथ हमको देखना है। वो कब देख पाएंगे? When we will be able to see the happiness and distress in the same level? जब हम टॉलरेट करना सीखेंगे। बिना टॉलरेंस हम सुख और दुख को एक समान नहीं देख सकते हैं ना। जैसे अगर पावर कट होता है तो क्या होता है? हमको दुख होता है ना, परेशानी होता है। पर अगर हम टॉलरेट करेंगे तो क्या होगा? हम उस स्थिति से बाहर आ सकते हैं। अगर टॉलरेट नहीं करेंगे तो क्या होगा? और भी हम परेशान हो जाएंगे, हम हमारा दिमाग और भी खराब कर देंगे। अगर हम सोचेंगे ठीक है ये सिर्फ 30 मिनट्स का बात है, हम इसको टॉलरेट करेंगे तो वो 30 मिनट्स जल्दी चला जाएगा, है ना। तो ये फर्स्ट क्वालिटी ऑफ लिबरेशन क्या है? सम दुख सुखम। बहुत बार भगवान भगवत गीता में ये क्वालिटी के बारे में बताएंगे, दैट हम हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस को हम एक ही जैसा देखना है। नेक्स्ट श्लोक में उन्होंने क्या बोला? 16 श्लोक में, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत उभयोरपि दृष्टोन्तस्त्वनयोस्तत्वदर्शिभिः। तो इसमें वो क्या बोलते हैं? ये जो शरीर जो है वो असत है। असत माने क्या है? नित्य नहीं है, इट इज टेम्पररी है, नॉट परमानेंट। और आत्मा क्या है? परमानेंट। आत्मा परमानेंट है। तो ये चीज को दोनों मानते हैं, अगर वो पर्सनलिस्ट हो या इम्पर्सनलिस्ट हो, मायावाद हो या भक्त हो, दोनों ये बात को मानते हैं कि शरीर अशाश्वत है और आत्मा शाश्वत है। तो इसी श्लोक को भगवान इस आज के श्लोक में थोड़ा ज्यादा एलोबरेट करेंगे। इसी कैरेक्टर को, सोल के ये कैरेक्टर को, आत्मा के बारे में भगवान एलोबरेट करेंगे। और 17 श्लोक में भगवान लास्ट वीक के श्लोक में क्या बताया? अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हसि। तो ये कॉन्शियसनेस को क्या बोलते हैं? एक जीवित आदमी और एक मरे हुए आदमी के बीच में क्या डिफरेंस है? कॉन्शियसनेस। अगर एक आदमी जीवित है, आप उसको मारेंगे तो उसको लगेगा ना। अगर एक आदमी मर गया, उसके ऊपर मक्खी भी बैठेगा, कुछ भी करेगा, कोई फर्क पड़ता है?
नहीं। तो क्या है वो चीज जो जीवित और मरे हुए आदमी के बीच का डिफरेंस? वो है कॉन्शियसनेस। तो कॉन्शियसनेस क्या है? वो ऑल परवेडिंग है। अगर हमको पैर का दर्द हो रहा है तो हम एक मेडिसिन लेंगे तो वो मेडिसिन का असर पूरा बॉडी में रहता है। हाँ। इसी प्रकार आत्मा का असर पूरे बॉडी में होता है। जैसा सूर्य बहुत दूर है, सन इज वेरी वेरी फार फ्रॉम अस, पर उसका असर पूरा अर्थ में है। उसका असर हाँ। द एंटायर अर्थ इज गेटिंग लिट अप, पर सूर्य किधर है? बहुत दूर है। इसी प्रकार आत्मा कहाँ है? आत्मा कहाँ लोकेटेड है? मुंडक उपनिषद में हमने देखा था ना, वेयर इज द आत्मा लोकेटेड? आत्मा इज लोकेटेड इन द हार्ट। हाँ, और शरीर माता जी मतलब सबका आत्मा शरीर में अलग अलग। सबका आत्मा कैसे माता जी अलग अलग रहेगा? मतलब जैसे मेरे अंदर जो है आत्मा इज द चेतन ना, चेतना यस एक माता तरह जी, से। बट वेयर इज इट लोकेटेड? वो हृदय में लोकेटेड है। आत्मा इज लोकेटेड इन द हार्ट। दैट इज व्हाट कृष्णा सेज इन द प्रीवियस चैप्टर। प्रभुपाद ने पर्पोर्ट में दिया था, आत्मा जो है वो हार्ट में है। इवन द मेडिकल प्रैक्टिशनर्स भी वही बोलते हैं कि हार्ट इज द सीट ऑफ ऑल एनर्जी। हमारा शरीर का पूरा एनर्जी का सीट कहाँ से आता है? हृदय से आता है, बिकॉज ऑफ ब्लड सर्कुलेशन ना। अगर ब्लड सर्कुलेशन स्टॉप होता है तो क्या होता है? आदमी मर जाता है। और कहाँ सीटेड है? हु इज मेंटेनिंग द आत्मा? वो 5 तरह के वायु में इट इज फ्लोटिंग। हमने वो 5 वायु क्या है? प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान। ये 5 एयर में वो आत्मा फ्लोट हो रहा है। और ये हास्य योगा में क्या करते हैं? मैकेनिकली ये एयर को प्योरीफाई करते हैं, जिससे आत्मा को लिबरेशन मिलेगा। पर भक्ति योग में हम क्या करते हैं? आत्मा का शुद्ध कैसे करते हैं? हार्ट का शुद्ध कैसे करते हैं? भगवान के चरणों, भगवान के भक्ति के द्वारा। भक्ति माने व्हाट ऑल वी डू। हम चैंटिंग करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, भगवान के लिए भोग चढ़ाते हैं और भगवान को हम पूजा करते हैं। हम अगर हमारे पास डाइटी है तो हम उनको अच्छे से सजाते हैं और मंदिर जाते हैं, भक्तों के साथ सत्संग करते हैं। ये सब क्या है? भक्ति का अंग है। ये सब करने से हमारा हृदय क्या होता है? शुद्ध होता है। चेतो दर्पण मार्जनम, ये चैंटिंग द होली नेम प्योरिफाइज अवर हार्ट। और ये कलयुग में व्हाई इट इज द बेस्ट प्रोसेस? अगर आपको हस्तांग योगा करना है, अष्टांग योगा करना है, आपको एक सेक्लूडेड प्लेस जाना है। आपको मिलेगा क्या आजकल कुछ सेक्लूडेड प्लेस? नहीं मिलेगा। तो प्रैक्टिकल नहीं है। जैसे सत्य युग में अष्टांग योग करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि तब का लाइफ टाइम अलग था। लोग 100,000 ईयर्स जीते थे और आजकल का लाइफ स्पैन कितना है? 100 ईयर्स मैक्सिमम। अगर हम जिएंगे तो मैक्सिमम लोग कितना जीते हैं? 70, 80, 90 उतना ही जीते हैं। तो इतने टाइम में हमको परफेक्शन कैसे मिलेगा? वाल्मीकि जी ने 60,000 ईयर्स उन्होंने मेडिटेट किया था। फिर उनको मर्सी मिला था। उसके बाद उन्होंने वाल्मीकि रामायण का रचना किया था। तो हमारे लिए उतना टाइम नहीं है। तो कलियुग में द बेस्ट प्रोसेस इज चैंटिंग द होली नेम्स ऑफ द गॉड। जैसे हम थियोरेटिकली बोल रहे हैं कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। इट इज वेरी इजी समझना कि हम शरीर नहीं है। हम सूर्य और सन रेज का एनालॉजी भी लिया था। सन इज द सुपर सोल, सन रेज इज द सोल। एनालॉजी से हमको पता चलता है, बट आर वी रियली एबल टू फील दैट वी आर नॉट द बॉडी, वी आर द सोल? नो। तो अगर वो हमारे अंदर वो बात अगर घुसना है, हमको असली में वी हैव टू फील, तो हमको क्या करना है? साधना करना है। साधना के द्वारा ही ये जो नॉलेज है वो हमारे अंदर वो पेनिट्रेट होगा। पेनिट्रेट होगा माने क्या है? वी विल बी एबल टू एक्चुअली रियलाइज इट। जैसे मैंने लास्ट वीक भी एक एग्जाम्पल किया था।
जैसे हमारे इस्कॉन में एक सन्यासी है उनका नाम है हिज होलीनेस जयप्रताप स्वामी महाराज। उनके बॉडी में बहुत सारा एलिमेंट्स है, उन्होंने 20 सर्जरीज लिया है, अभी भी वो बहुत सारे एलिमेंट्स ही इज गोइंग थ्रू, फिर भी वो बहुत ब्लिसफुल है, अभी भी वो बहुत सारे कोर्सेस कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, अलग देश विदेश जाके वो प्रचार कर रहे हैं। कैसे मुमकिन है? हाउ इज इट पॉसिबल? क्योंकि किस स्तर में महाराज ये प्रचार सब कर रहे हैं? अगर महाराज बॉडीली कॉन्सेप्ट में हो, जैसे जिस स्थिति में महाराज है, अगर एक नॉर्मल आदमी उस स्थिति में है तो वो बेड से उठ भी नहीं पाएगा। पर कैसे महाराज सब जगह जाके अभी भी प्रचार कर पा रहे हैं? बिकॉज ही हैज एक्चुअली अंडरस्टूड, राइट? हम शरीर नहीं है, आत्मा है। हम लाइव एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। भगवत गीता इज नॉट थियोरिटिकल, भगवत गीता इज प्रैक्टिकल। जैसे भागवत पुराण में भी हमने बहुत सारे डिवोटीज ने देखा है जो शरीर को पार करके उन्होंने जिया है। अभी हम लाइव एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, जो करंटली अपने सामने भी बहुत सारे डिवोटीज है जो लोग जी रहे हैं। ठीक है, आज के श्लोक हम करेंगे। अंतवंत इमे देहा अंतवंत इमे देहा नित्यस्त्योक्ता शरीरिणा नित्यस्योक्ता शरीरिणा अनाशिनो अप्रमेयस्य अविनाशिनो प्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत। तस्मात् युध्यस्व भारत। अंतवंत इमे देहा अंतवंत इमे देहा यस्योक्ता शरीरिणः नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत। तस्मात् युध्यस्व भारत। कौन पढ़ेंगे वर्ड टू वर्ड मीनिंग और ट्रांसलेशन? मैं पढ़ू माता जी। ओके माता जी। अंतवंत इमे देहा अंतवंत इमे देहा नित्यस्तोक्ता शरीरिणा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत। तस्मात् युध्यस्व भारत। अंतवंतः नाशवान इमे ये सब देहा भौतिक शरीर नित्यस्य नित्य स्वरूप उक्तः कहे जाते हैं। शरीरणा देहधारी जीव का, अनाशिना कभी नाश न होने वाला, अप्रमेयस न मापा जा सकने योग्य। तस्मात् अतः युध्यस्व युद्ध करो भारत हे भरतवंशी। अविनाशी अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यम भावी है, अतः हे भरतवंशी युद्ध करो। तात्पर्य माता जी तात्पर्य हम स्लोली पढ़ेंगे। थैंक यू माता जी। नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामी नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसमें भगवान आत्मा के 3 कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बताया है। एक है अनाशिनो, माने क्या है? नाश माने क्या है? जो खत्म होता है। अनाशिन माने क्या है? जिसका एंड नहीं होगा। और अप्रमेयस्य माने क्या है? अप्रमेयस्य जिसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं। लास्ट वीक हमने देखा था आत्मा का साइज क्या है? बाल के 1/10,000 टाइम ऑफ द टिप ऑफ द हेयर। तो हमने देखा ना, केशाग्र सत भागस्य शतांश सतमात्मक। एक बाल के टिप को आप 100 टाइम्स काट लो
और वो जो 100 टाइम्स काटा, ईच पार्ट को और एक 100 टाइम्स आप काट लेंगे, वही है आत्मा का साइज। तो वो मेजरेबल है क्या? किसी साइंटिस्ट ने आत्मा का मेजरमेंट किया है? एटम का भी उन्होंने पता नहीं ना, एटम इज ऑल्सो इनविजिबल, तो आत्मा का क्या है? आत्मा लिव्स इन एटम ऑल्सो। और नित्य, नित्य माने क्या है? हमेशा। शाश्वत, एटर्नल। तो ये है 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द आत्मा। क्या है? इंडिस्ट्रक्टेबल है, और इमेजरेबल है, और एटर्नल है। और शरीरिणः, ये शरीर का ओनर कौन है? हु इज द ओनर ऑफ दिस बॉडी? भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण मान, पर आत्मा इज द ओनर ऑफ द बॉडी। बॉडी तो टेम्पररी है, असली तो हम आत्मा है। तो शरीरिणः, तो ये जो शरीर का ओनर जो आत्मा है, वो क्या है? नित्य है। शरीर क्या है? देहा, देहा माने शरीर। शरीर कैसा है? अंतवंत। इसका क्या होगा? अंतवंत माने नाश है। तो शरीर का तो नाश होगा, पर आत्मा का तो नाश नहीं हो सकता। तो नाश सिर्फ किसका होगा? शरीर का होगा, आत्मा का नहीं होगा। ओके। और इसमें अर्जुन को भगवान ने कौन से नाम पे पुकारा है? भारत। क्यों भगवान अर्जुन को अलग अलग नाम से उनको पुकारते हैं? हमने पहले से ही देखा ना, अर्जुन को गुडाकेश कभी बताया, कभी परंतप, कभी कौंतेय, कभी भारत। क्योंकि उनको याद करवाना था अर्जुन कौन है, भारत का उसका लीनिएज क्या है। अगर बाप शरीर है, बाप शेर है, तो बेटा बिल्ली नहीं बन सकता है ना। तो ही जस्ट वांट्स टू रिमाइंड हिम अबाउट हिज लीनिएज, क्योंकि इतने बड़े लीनिएज में आने के बावजूद भी प्रेजेंट सिचुएशन में अर्जुन का हालत क्या है? डरा हुआ है, डरा हुआ, शोक में है। मोर देन डरा हुआ, ही इज इन द मिजरी, डिप्रेस सिचुएशन में है। उसको युद्ध करने का मन नहीं हो रहा ना, इसीलिए भगवान उनको लीनिएज के बारे में उनको याद करवाते हैं। ये जो मेटीरियल बॉडी इज पेरिशेबल, माता जी इसका हिंदी का अनुवाद पढ़ना, फर्स्ट 2 लाइंस का। भौतिक शरीर स्वभाव से नाशवान है, यह तत्क्षण नष्ट हो सकता है और 100 वर्ष बाद भी। यह केवल समय की बात है, इसे अनंत काल तक बनाए रखने की कोई संभावना नहीं है। माता जी यस। तो ये भौतिक शरीर क्या है? कोई लोग 50 साल में मर जाता है, कोई 70 इयर्स में मर जाता है, कोई 100 इयर्स तक जीते हैं, पर डेथ इज इम्पेनेंट, राइट? कभी भी तो ये शरीर का डेथ तो होगा ही है। कब होगा वो पता नहीं है, टाइम के हिसाब में किसको कितना लाइफ टाइम भगवान ने दिया है उतना साल जिएंगे। पर ऐसा आपने किसी को देखा है वो जो अमर है? नहीं। आप किसी भी आदमी को सुना है जो पहले से वो कभी नहीं मरा है? नहीं। तो वही है, जो ये शरीर जो है वो पेरिशेबल है, इसका नाश होगा, बाय लॉ ऑफ नेचर है। जैसे आप एक एक पेड़ के पत्ते को आप बाहर निकालेंगे, आप कितना भी अच्छे एनवायरनमेंट देंगे, क्या होगा? वो पत्ते का सूख जाएगा। सूख जाएगा, है ना। अगर हाँ। आप एसी में रखेंगे तो थोड़ा दिन हरा रहेगा, फिर भी सूख जाएगा। अगर आप बाहर रखेंगे तो जल्दी सूख सूख जाएगा। जाएगा, पर डेफिनेटली वो सूखेगा ना। यस। वो क्यों सूख गया? क्योंकि वो पेड़ से अलग कर दिया। अलग कर दिया। तो हम भी क्यों मर रहे हैं? क्योंकि हम भगवान से अलग है। अलग हो गए। हाँ। कॉन्स्टिट्यूशनली हम लोग अमर है, आवर सोल इज एटर्नल। हम लोग क्यों अभी भी डर से, मौत से क्यों हमको डर लगता है? बिकॉज इट इज नॉट द क्वालिटी ऑफ द सोल टू डाई, है ना। हम लोग क्यों सोचते हैं हम लोग वी वांट टू लिव हैप्पीली, हमारे लिए अच्छा हेल्थ होना है, हमारे लिए अच्छे से फ्रेंड्स होना है, रिलेटिव्स होना है, हमारे लिए अच्छा एजुकेशन मिलना है। आर वी नॉट लॉन्गिंग फॉर ऑल दीज थिंग्स? क्यों हम लॉन्ग कर रहे हैं? क्योंकि ये सब क्वालिटी किसका है?
सोल का क्वालिटी है सच्चित आनंद। आनंद माने क्या है? ब्लिस। सोल का नेचर ही आनंद है, पर हम बाहर आ गए अपने ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। हम सब भगवान का अंश है, पर प्रॉब्लम क्या है? नेक्स्ट लाइन में भगवान क्या बोलते हैं? मन शिष्टानि इंद्रियानि। मन और इंद्रियों से हम पीड़ित है, बिकॉज ऑफ आवर अनकंट्रोल्ड सेंसेस एंड माइंड। हम लोग तकलीफ ले रहे हैं। अनलिमिटेड डिजायर्स होता है हम सब में। उस अनलिमिटेड डिजायर्स के कारण हमको बार बार क्या मिलता है? शरीर मिलता है। जैसे इस लाइफ टाइम में हमारा बहुत सारा डिजायर्स है, किसी को ये करना है, वो करना है। अगर वो अनफिनिश्ड डिजायर को क्या करते हैं भगवान? नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी देते हैं, नेक्स्ट और एक जन्म देते हैं, जिससे हम वो डिजायर्स को फुलफिल करेंगे। और एक शरीर मिलेगा तो क्या करेंगे? हमारा डिजायर्स और भी डिजायर्स बढ़ेगा। अभी जो एक डिजायर जो था वो क्या बन जाएगा? 2 बन जाएगा। अगर 2 डिजायर्स फुलफिल हो जाएगा तो 4 बन जाएगा, है ना? तो इसी प्रकार अनलिमिटेड डिजायर्स के कारण हमको बार बार शरीर मिलता रहता है। स्पिरिट सोल, आगे पढ़ना माता जी। ये स्पिरिट सोल तो माइन्यूट है और कोई भी उसको मार नहीं सकते हैं। किंतु आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे शत्रु देख भी नहीं सकता, मारना तो दूर रहा। जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया है, यह इतना सूक्ष्म है कि कोई इसके मापने की बात सोच भी नहीं सकता। हाँ माता जी, इधर स्टॉप करेंगे। तो अगर आपको शत्रु को हत्या करना है, पहले आपको मालूम होना है ना शत्रु किधर है। जी यू शुड बी एबल टू सी योर एनिमी। yeah. अगर आप एनिमी को देख भी नहीं सकते थे तो हाउ कैन यू किल इट? जैसे कोरोना का क्या प्रॉब्लम था? वाई वी आर नॉट एबल टू कॉम्बैट कोरोना इजिली? Because we don't know the main cause. No, main cause of corona was not even visible, no Mataji. Yeah, was not visible. Yes, Mataji, But not yes. even, we do not know where is the enemy also, na? Yeah. So इसीलिए it took long time ना vaccine, even to get the vaccine and everything, it took long time ना। 2 Long time, साल yeah. हुआ था हमको उससे बाहर आने का, because it was almost corona was invisible. Invisible. वो चीज Yeah. invisible है, उसको हम मार कैसे सकते हैं? देख भी नहीं सकते, तो how can we kill it? Yeah. True. है ना? तो हम आत्मा को क्यों मार नहीं सकते? क्योंकि वो बहुत बहुत छोटा है, इज ऑलमोस्ट इनविजिबल। इसके डायमेंशन को कोई भी बता नहीं सकते हैं। जैसे आप देखेंगे हमारा टिप ऑफ द हेयर इतना छोटा है, उसको आप 10,000 टाइम आप कट करेंगे तो आप विल यू बी इवन एबल टू मेजर दैट? No, Mataji. तो इसीलिए आत्मा को हम नहीं मार सकते हैं। दिस इज नंबर 1। और एक रीजन भी है, इस श्लोक में हम आगे देखेंगे। अतः कंक्लूजन, नो कॉज ऑफ लैमेंटेशन, इसके लिए हमको शोक नहीं होना है। हाँ, अतः दोनों ही दृष्टि से शोक का कोई कारण नहीं है, क्योंकि जीव जिस रूप में है ना तो मारा जा सकता है, ना ही शरीर को कुछ समय तक या स्थायी रूप से बचाया जा सकता है। तो हम ये देख सकते हैं जो हमारा असलियत है, आत्मा है, आत्मा को कोई भी मार नहीं सकते हैं। नोबडी कैन किल द आत्मा। एट द सेम टाइम ये शरीर को कोई भी बचा नहीं सकते हैं, है ना? बिकॉज आज अगर भीष्मदेव और द्रोणाचार्य आज नहीं मरे तो कल तो मरेंगे। Sometime in the future they are going to die. It's not that they will never die. अगर अर्जुन ने नहीं मारा तो खुद मरेंगे ना। तो इसके लिए क्यों शोक लेना है अर्जुन को? वही समझा रहे हैं भगवान। ओरिजिनल पोजीशन, हमारा रियल असली पोजीशन क्या है आत्मा का? यस माता जी। यस माता जी। Please repeat the second reason, conclusion we were talking about. हम आगे पढ़ेंगे ना। I didn't come, it will come again. Okay, cool. Okay, yeah. ओरिजिनल पोजीशन ऑफ द सोल क्या है? हमारा आत्मा का असली पोजीशन क्या है? आत्मा, तो आगे पढ़ो माता जी। यस यस यस। पूर्ण आत्मा के सूक्ष्म कण अपने कर्म के अनुसार ही यह शरीर धारण करते हैं, अतः धार्मिक नियमों का पालन करना चाहिए।
वेदांत सूत्र में जीव को प्रकाश बताया गया है क्योंकि वह परम प्रकाश। माता जी वो हम आगे पढ़ेंगे। अच्छा, तो हम द माइन्यूट पार्ट ऑफ द होल स्पिरिट सोल एक्वायर्स मटेरियल बॉडी, जैसे हमको क्यों दोबारा शरीर मिलता है? क्योंकि हम कर्म करते हैं। एवरी एक्शन, हमारा जो भी कर्म है उसके लिए हमको क्या मिलेगा? नया शरीर। नया शरीर मिलेगा। ये नया शरीर अगर हम अच्छा कर्म मिलेंगे करेंगे तो हमको एक अच्छे फैमिली में हमारा बर्थ होगा। अगर हमने बुरा कर्म किया तो हमको क्या मिलेगा? बुरे फैमिली। एक गरीब फैमिली में, या कभी कभी मनुष्य का शरीर भी नहीं मिलेगा, है ना? तो हमारे कर्म के अनुसार हमको क्या मिलेगा? शरीर मिलेगा। तो इसके लिए हमको क्या करना है? हमको कर्म इसी प्रकार करना है जो भगवान बोलते हैं। अपने हमको ये नहीं करना है कि मुझे ये करना पसंद है, मुझे ये करना नहीं पसंद है। वो करने से कोई फायदा नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं ना, भगवत गीता में भगवान बोलते हैं सिर्फ कर्म करो। सिर्फ कर्म करने से हम मुक्ति पा सकते हैं क्या? पर कर्म कैसे करना है? जैसे भगवान ने बताया है वैसा कर्म करना है। वो अगर हम शास्त्र नहीं पढ़ेंगे तो वी डू नॉट नो व्हाट इज द राइट वर्क। जैसे हमने देखा ना पहले, बहुत पहले क्लासेस में, 3 तरह का कर्म है। व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ कर्म? सकर्म, अकर्म और विकर्म। सकर्म माने क्या है? जो कर्म करते हैं, जो अकॉर्डिंग टू द वैदिक इंस्ट्रक्शंस जो भी कर्म करते हैं वो सकर्म करते हैं। विकर्म माने क्या है? फॉरबिडन एक्शंस, बुरा करना, उसको विकर्म बोलते हैं। और अकर्म माने क्या है? उसके लिए होता है जो भगवान के लिए इनएक्शन, करते हैं। उसको भक्ति कर्म बोलते हैं। अगर हम जो भी कर्म करते हैं, अगर हम भगवान को सेंटर में रख के वो काम करेंगे तो वो काम कर्म कैसे होगा? अकर्म होगा, जिसके लिए आपको अच्छा भी फल नहीं मिलेगा, बुरा फल भी नहीं मिलेगा। You will not get any reactions, but that one will lead us to go back to Godhead. वो कर्म कब हमको यूज होगा? हमको वैकुंठ गोलोक जाने के लिए यूज होगा। अभी प्रेजेंटली यू कैन नॉट एनकैश। आप समझ लो आपके पास, आपको लॉटरी में नंबर लगाया है और आपको 1 crore गिफ्ट में मिला है, एंड यू विल नॉट बी एबल टू यूज इट। हाउ विल यू फील इट? आप यूज नहीं कर सकते। मैं बोलती हूँ यू कैन नॉट यूज इट। Will be feeling very bad, माता जी। बुरा लगेगा पर ये अकर्म भी ऐसा है। अकर्म ऐसा चीज है, it will not, even you do good thing also you won't get, bad thing also you won't get, क्योंकि this is an activity which is taking us directly to Krishna. ओके माता जी, अगर आपको मैं ये चॉइस देती हूँ, आपको 1 करोड़ चाहिए या कृष्ण चाहिए, तो क्या बोलेंगे आप? कृष्णा, of course. You want कृष्णा। तो Yes. इसी वही डिफरेंस है कर्म और अकर्म के बीच में। बाय फॉलोइंग द रिलीजियस ड्यूटी हम कुछ अच्छा कर्म करेंगे जिससे हमको हाई बर्थ मिलेगा। अगर आप बहुत अच्छा कर्म करेंगे तो नेक्स्ट लाइफ में शायद आप प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, शायद आप प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बनेंगे, शायद आप एलन मॉस बनेंगे। पर ये तो आपको मिलेगा। पर अकर्म करने से आपको ये सब नहीं मिलेगा। अगर हमारा भक्ति पूरा भी नहीं हुआ तो आपको एक ब्राह्मण के फैमिली में जन्म होगा, जिससे आपको फर्दर भक्ति करने के लिए मौका मिलेगा। तो आप कौन सा प्रिफर करेंगे? वही प्रिफर करेंगे ना। तो इसीलिए हम जो भी कर्म करते हैं, वी शुड ऑलवेज कीप कृष्णा इन द सेंटर। आप अगर खाना बनाएंगे तो पहले आप क्या करेंगे? भगवान को भोग लगाएंगे। अगर आप घर को क्लीन करेंगे तो क्या सोच के क्लीन करेंगे? भगवान हमारे घर पे है तो भगवान के लिए मैं अपना घर साफ सुथरा रख रही हूँ। जो भी कर्म कर रहे हैं, अगर आप अपने बच्चे के लिए पढ़ाई कर रहे हो, बच्चे के साथ पढ़ाई कर रहे हो, तो किस सोच में आप करेंगे? भगवान ने ये बच्चे को मेरे रेस्पॉन्सिबिलिटी में सौंपा है,
तो मुझे ये बच्चे का देखभाल करना है, डोंट कंसिडर यू टू बी द डूअर। तो जो भी कर्म हम करते हैं वी कैन स्पिरिचुअलाइज इट बाय डेडिकेटिंग इट टू कृष्णा। ठीक है। और वेदांत सूत्र में क्या एनोलॉजी है? वेदांत सूत्र में जीव को प्रकाश बताया गया है क्योंकि वह परम प्रकाश का अंश है। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सारे ब्रह्मांड का पोषण करता है, उसी प्रकार आत्मा के प्रकाश से इस भौतिक देह का पोषण होता है। ये एनोलॉजी इजी है ना, जैसे सूर्य के प्रकाश है, अगर सन नहीं है तो हमारा प्लैनेट का क्या हाल होगा? एक भी जीव नहीं बचेगा। विदाउट सनलाइट देयर इज नो लाइफ इन अर्थ, है ना। तो इसी प्रकार बिना आत्मा का शरीर का कोई फायदा नहीं है। अगर हम सोचते हैं कि हमारा शरीर एक केमिकल है, जब एक आदमी मर जाता है हम वापस वो केमिकल्स को डाल सकते हैं ना उस आदमी में, और वो जीवित आ पाएगा ना? क्यों नहीं आ पा रहे हैं? Why we cannot put back the chemicals? Because हमारा शरीर, हम शरीर नहीं है, असली में हम कौन है? आत्मा चला गया। आत्मा इज अ रीजन फॉर द डेथ। अब जब आत्मा चला जाता है तब शरीर क्या होगा? डिकम्पोज हो जाएगा। अगर एक आदमी मर जाता है तो तुरंत क्या होता है वो शरीर का? क्या होता है वो शरीर को? इट विल स्टार्ट डिकम्पोजिंग, डीके हो जाएगा। तो ये शरीर को कौन रख रहे हैं? हु इज कीपिंग द बॉडी? आत्मा। इट इज द कॉन्शियसनेस, द सोल विच इज मेंटेनिंग अवर बॉडी। बिना आत्मा का शरीर का कोई फायदा नहीं है। तो प्रभुपाद ने उनके एक क्लास में बताया कि बॉडी इज ऑलवेज डेड, इट इज द सोल विच गिव्स लाइफ टू द बॉडी। इज इट इजी टू अंडरस्टैंड? शरीर बिना आत्मा, द बॉडी इज डेड, है ना। तो क्या होगा शरीर को? व्हाट हैपेंस व्हेन द सोल लीव्स द बॉडी? जैसे ही आत्मा इस भौतिक शरीर से बाहर निकल जाता है, शरीर सड़ने लगता है। अतः आत्मा ही शरीर का पोषक है। शरीर अपने आप में महत्वहीन है, इसलिए अर्जुन को उपदेश दिया गया कि वह युद्ध करे और भौतिक शारीरिक कारणों से धर्म की बलि न होने दे। तो हम ये देख सकते हैं कि वैसे आत्मा शरीर से निकल जाता है तो शरीर क्या होता है? डिकम्पोज हो जाता है। तो ये शरीर को मेंटेन करने वाला कौन है? आत्मा है। आत्मा। तो आत्मा को अभी हमने 2 रीजन देखा था क्यों हम आत्मा का हत्या नहीं कर सकते हैं। एक तो आत्मा इज ऑलमोस्ट इमेजरेबल, ऑलमोस्ट इनविजिबल है, और दूसरा रीजन है आत्मा को हम क्यों मार नहीं कर सकते, क्योंकि आत्मा इज इनडिस्ट्रक्टेबल। आत्मा को कोई मार नहीं सकते हैं। तो दैट इज द रीजन व्हाई वी कैन नॉट किल द आत्मा। वी कैन किल द बॉडी बट वी कैन नॉट किल द सोल। ओके माता जी, 2 रीजन मिला जी। ओके माता जी। तो अर्जुना, अभी अर्जुन को क्या करना है? क्यों अर्जुन को युद्ध करना है? क्योंकि अर्जुन का धर्म क्या है? ही इज अ क्षत्रिय, और क्षत्रिय का ड्यूटी क्या है? वॉर करते हैं, उसको युद्ध करना है। तो वर्णाश्रम धर्म, हर एक मनुष्य को वर्णाश्रम धर्म पालन करना है, और वो वर्ण में अर्जुन का वर्ण क्षत्रिय है। तो क्षत्रिय का ड्यूटी क्या है? धर्म संस्थापन करना, धर्म का स्थापन करना। तो इसीलिए अर्जुन को धर्म स्थापन करने के लिए उसको ये शारीरिक स्वभाव से ऊपर आना है। He has to come out of bodily conception of the life. ओके ठीक है। हम और एक श्लोक करेंगे। ये नम वेति हंतारम निश्चयेनं मन्यते हतम् बहुतौ न विजानीतो
उभोतो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते नायं हन्ति न हन्यते ययेनं वेत्ति हन्तारम् येनैनं वेत्ति वेत्ति हन्तारम् यश्चैनं मन्यते हतम् यश्चैनं मन्यते उभौ तौ न हन्तारम् विजानीतो उभतो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। नायं हन्ति न हन्यते। किसको करना है ये श्लोक? मैं पढ़ूं माता? ओके। एनं वेति हन्तारम् ययेनं वेत्ति हन्तारम् यश्चैनं मन्यते हतम् यश्चैनं मन्यते हतम् उभो तौ न विजानीतो उभौ तौ न विजानीतो मन्यते हतम् नायं हन्ति न हन्यते नायं हन्ति न हन्यते। या जो नायं एनम इसको वेति जानता है हंतारम मारने वाला या जो च भी एनम इसे मन्यते मानता है हतम मरा हुआ उभो दोनों तो ते न कभी नहीं विजानीता जानते हैं न कभी नहीं अयम ये हंति मारता है न नहीं हन्यते मारा जाता है। माता जी या ट्रांसलेशन पढ़ो। प्लीज ट्रांसलेशन पढ़ना। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है वे दोनों ही अज्ञानी हैं क्योंकि आत्मा न तो मारता है और न मारा जाता है। हरे तो कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। जो सोचते हैं कि ये आत्मा जो है वो किसी को मारता है, जो सोचता है ये आत्मा जो है उसको मारा जाएगा, दोनों क्या है, उनका क्या नहीं है। विजानीतो न हन नायम हंति न हन्यते। विजानीतो माने क्या है? नॉलेज। जिसको नॉलेज है वो क्या समझेगा कि आत्मा किसी को हत्या नहीं करेगा या आत्मा को किसी को हत्या नहीं कर सकते हैं। इट कैन नॉट किल और इट कैन नॉट बी किल्ड। तो आत्मा को कभी भी हम मार नहीं सकते हैं। आगे पढ़ना माता जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। जब देहधारी जीव को किसी घातक हथियार से आघात पहुंचाया जाता है तो यह समझ लेना चाहिए कि शरीर के भीतर का जीवात्मा मरा नहीं। इसका मतलब नहीं है अगर हम किसी के ऊपर एक फेटल वेपन से हम उसको कॉम्बैट करते तो क्या मरता है? सिर्फ शरीर का नाश होता है, आत्मा का नाश नहीं होता, सिर्फ शरीर का नाश होगा। क्यों हम आत्मा को हत्या नहीं कर सकते हैं? बिकॉज वो बहुत छोटा है। हाँ, आगे पढ़ेंगे माता जी, ईशा माता जी। आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे किसी तरह के भौतिक हथियार से मार पाना असंभव है। जैसे कि अगले श्लोकों से स्पष्ट हो जाएगा, ना ही जीवात्मा अपने आध्यात्मिक स्वरूप के कारण बद्ध है जिसे मारा जाता है या जिसे मरा हुआ समझा माता जाता जी है। स्टॉप करेंगे। हम क्यों नहीं मार सकते आत्मा को? हमने एक देखा था, क्योंकि ये बहुत बहुत छोटा है, दिखता भी नहीं है। अगर दिखता नहीं तो कैसे मार सकते हो? दूसरा चीज है, आत्मा है, हमने पिछले क्लास में भी देखा था, परा और अपरा। परा माने क्या है? सुपीरियर एनर्जी। और अपरा माने क्या है? इंफीरियर एनर्जी। ये जो बॉडी है, शरीर है, वो इंफीरियर एनर्जी है, और आत्मा जो है वो है सुपीरियर एनर्जी है। और आत्मा क्या है? भगवान का अंश है। तो हम इसको मार नहीं सकते हैं। वी कैन कॉम्बैट द इंफीरियर एनर्जी बट नॉट द सुपीरियर एनर्जी। दैट इज ऑल्सो द रीजन वाई हम आत्मा को हम नहीं मार सकते, क्योंकि द सोल बिलोंग्स टू द सुपीरियर एनर्जी। ओके, तो क्या मारा जाता है? व्हाट गेट्स किल्ड? शरीर। सिर्फ शरीर ही मारा जाता है।
तो क्योंकि फिर वो भी इंफीरियर एनर्जी है। फिर भी क्या होता है ना, कुछ लोग क्या होगा ना, इस श्लोक का बहुत गलत चीज में यूज करेंगे। वो लोग बोलेंगे, अगर कोई बोलता है कि अगर मैं किसी को मारता हूं तो सिर्फ शरीर का नाश होता है, आत्मा को कुछ भी नहीं होगा, तो इसका मतलब नहीं मैं किसी को भी मार दूं। मुझे अपने नेबर से दुश्मनी है, इसका मतलब नहीं कि मैं उसको मार दूं क्योंकि मैंने मारा नहीं, क्योंकि कृष्ण ने भगवत गीता में बोला है कि सिर्फ ये नाश तो शरीर का है, आत्मा का कुछ नहीं है, कोई उनको किल नहीं कर सकते। आप जैसे कोर्ट में जाके ये श्लोका को कोट कर सकते हैं क्या? यू कैन नॉट से ना दैट आई जस्ट किल द बॉडी, आई डिड नॉट डू एनीथिंग विद द सोल। चलेगा क्या ऐसा? इट हैज टू बी ऑथराइज्ड। अगर हम युद्ध में we can kill, why? Because here Arjuna is authorized to kill, that too किसके डायरेक्शन से? भगवान कृष्ण खुद बोलते हैं अर्जुन को लड़ाई करने का, therefore killing is allowed। जैसे एक आदमी अगर आर्मी में है, वो युद्ध भूमि में वो 100 आदमी 1000 आदमी को भी वो मार सकता है। वही आदमी अगर अपने पड़ोसन को वो अगर वो मारेगा, अगर वो उसका जान निकालेगा, will he be not convicted? He will be convicted, है ना? Because he has no reason to kill the neighbor. वो पर्सनल दुश्मनी के कारण he cannot kill, right? Earlier उसने killing किया, किसके लिए किया? Because he was asked to do that. वो क्षत्रिय है, धर्म संस्थापन करने के लिए he killed it. But whimsically we cannot kill anyone. जैसे butchers है, जैसे वो लोग क्या बोलते हैं, एनिमल किलिंग। वो लोग बोलेंगे कि मैं सिर्फ शरीर का किया, इसका सोल का कुछ नहीं किया, इसका मतलब है नहीं है कि एनिमल किलिंग इज अलाउड। आप किसी भी जीव को आप हिंसा पहुंचा के आप खा सकते हो क्या? नहीं वो भी गलत है। सो इस श्लोक को ना हमको गलत तरीके से नहीं लेना है, बिकॉज सम पीपल टेक इट वेरी डिफरेंटली। इसका लिटररी मीनिंग लेके उनको लगेगा कि मैं आत्मा का कुछ नहीं होगा तो मैं किसी का भी जान ले सकता हूँ, वो भी गलत है। इसीलिए भगवान कृष्ण ने किस अवतार लिया था, कौन सा अवतार लिया था एनिमल किलिंग को स्टॉप करने के लिए? बुद्ध अवतार किया था उन्होंने। क्यों बुद्ध अवतार किया था? क्योंकि एनिमल किलिंग एकदम प्रोमिनेंट हो गया। उन सबको स्टॉप करने के लिए भगवान ने बुद्ध अवतार लिया था। उन्होंने सारे वेदों को उन्होंने स्टॉप कर दिया, क्योंकि थ्रू द वैदिक इंजेक्शन एक एनिमल को जब सैक्रिफाइस में देते हैं, उनको तुरंत मनुष्य शरीर मिलता था, बट दैट पावर हैज गॉन। तो ये ब्राह्मण लोग दे डोंट वांट टू एक्सेप्ट इट। तो उन्होंने क्या किया, इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टिंग दैट, वो लोग ब्राह्मण लोग भी ना दे स्टार्टेड ईटिंग द एनिमल्स, क्योंकि उनको बोलना है ना उनका अलग शरीर मिल गया। तो टू हाइड द एनिमल उन्होंने क्या किया, उसको खा लिया। तो दैट इज व्हाई कृष्णा केम इन द फॉर्म ऑफ बुद्धा एंड स्टॉप्ड ऑल द वेदास एंड एवरीथिंग, बिकॉज फर्स्ट ही सेड दैट फर्स्ट स्टॉप द नॉन वायलेंस। इसीलिए उन्होंने बुद्ध अवतार लिया था, अहिंसा को स्टॉप करने का, हिंसा को स्टॉप करने का। माता जी आगे पढ़ना। माता जी कोई और पढ़ेगा, मैं भगवान के लिए भी कुकिंग कर। ओके, कोई और पढ़ेंगे? अभिलाषा माता जी आप पढ़ेंगे। जिसे मारा जाता है या जिसे मरा हुआ समझा जाता है वह केवल शरीर होता है, किंतु इसका तात्पर्य शरीर के वध को प्रोत्साहित करना नहीं है। वैदिक आदेश है मां हिंस्यात् सर्वभूतानि, किसी भी जीव की हिंसा न करो, ना ही जीवात्मा अवध्य है का अर्थ है कि पशु हिंसा को प्रोत्साहन दिया जाए। किसी भी जीव के शरीर को की अनाधिकार हत्या करना निंद्य है और राज्य तथा भगवत विधान के द्वारा दंडनीय है। That is why we have the laws, no माता जी? Why do we have law? किसी भी जीव को अगर हम हार्म करते हैं तो we are punishable, वो अबोमिनेबल है। अगर कोई लोग ऐसे होते हैं स्टेट लॉ से वो कुछ भी करके जुगाड़ करके वो लोग बाहर आ जाते हैं, but then also will they be overlooked by the law of the Lord? नहीं होगा। इसीलिए राजा लोग तब
कैपिटल पनिशमेंट दे रहे थे। उसका मतलब क्या है, किसी ने किसी का हत्या किया तो उनको भी मरण दंड दिया गया, दे वर ऑल्सो गिवन कैपिटल पनिशमेंट, ताकि उसका जो भी कर्म है इट विल गेट ओवर, ही डजंट हैव टू सफर अगेन। अगर अभी ये सब नहीं देने के कारण ये शरीर को छोड़ने के बाद जो कर्म हम किया है उसके लिए बहुत बार हमको भी नीड टू सफर। जैसे भागवतम में हम देख सकते हैं कि 5th कैंटो में देयर आर 27 टाइप्स ऑफ हेल। तो हमको बहुत सारे परेशान लेना पड़ता है। इफ वी आर ओवरलुक्ड हियर, उसका पनिशमेंट बहुत गुना हो जाता है ना। सपोज हम किसी का डेप्टेड है, किसी को हमको 1 लाख देना था, अगर हम 20 साल 30 साल उसका पैसा रिटर्न नहीं करेंगे तो इंटरेस्ट के साथ क्या हो जाएगा वो पैसा, that 1 lakh will become like some 20 lakhs 30 lakhs, बढ़ गया ना, क्योंकि हमने पे नहीं किया। इसी प्रकार अगर हम वो पनिशमेंट अगर हम तुरंत नहीं मिलता है, बाद में मिलेगा, तो उसका पनिशमेंट भी क्या होगा, इट विल बिकम मल्टीफोल्ड टाइम। तो लॉज ऑफ कर्मा और वेरी इंटरेस्टिंग से हम उससे बच नहीं सकते हैं। दैट इज वाई दोज डेज किंग्स वर गिविंग कैपिटल पनिशमेंट। किसी का हत्या किया तो उनको तुरंत क्या मिला था, दे वर हैंग टू डेथ, है ना। आजकल वो नहीं होता। और बहुत सारे पॉलिटिशियंस हम देखते हैं कितना सारा अन्याय करते करते दे आर कमिंग आउट ऑफ द लॉ। इसका मतलब नहीं है कि दे आर, कुछ लोग बोलते हैं ना पॉलिटिशियन लोग इतना अन्याय करते हैं फिर भी वो लोग बहुत अच्छे से ऐश के साथ जी रहे हैं। व्हाट विल यू आंसर देम? क्योंकि पिछले लाइफ में उन्होंने कुछ अच्छा किया था, तो दैट वन दे आर एनकैशिंग इट नाउ। अभी जो भी करेंगे ना, इसका असर उनको नेक्स्ट लाइफ में होगा। okay? जैसे हम देख सकते हैं कि देयर आर सो मेनी टेररिस्ट लोग और बहुत सारे लोग हैं, उन लोगों को वो स्पिरिचुअल क्रेडिट है, इसीलिए दे आर नॉट एबल टू बी कॉट। पर वो क्या करते हैं, वो कर्मा क्रेडिट वो लोग क्या कर रहे हैं, गलत तरीके से यूज करेंगे। अगर आपके पास 5 लाख होता तो यू कैन स्पेंड इट इन वॉट एवर वे यू वॉन्ट। मैं नहीं बोल सकती हूँ ना आपको ये 5 लाख सिर्फ इसमें स्पेंड करना है, इसमें स्पेंड करना है। यू हैव ऑल द लिबर्टी टू स्पेंड योर 5 lakhs। इसी प्रकार आपके पास अच्छा कर्म है तो आप उसको अपने तरह से अकॉर्डिंग टू योर डिजायर यू कैन स्पेंड। जो लोग भक्ति में हैं, जो लोग पायस लोग हैं, वो लोग क्या करेंगे, ईशावाशम इदम सर्वम, उन लोगों को पता है कि एवरीथिंग बिलोंग्स टू गॉड। तो वो लोग उनके जो भी पैसा है, वॉट एवर लक्ष्मी दे हैव, वो लोग किसी को दान करेंगे या भगवान के सेवा में यूटिलाइज करेंगे। पर दोज पीपल हु थिंक्स दैट द मनी इज ऑल माइन, वो कहाँ स्पेंड करेंगे, खुद के लिए स्पेंड करेंगे, है ना। They will not spend it on others. They may even spend it in drugs. They may spend it on alcohol. They can spend in whatever they want. You cannot tell them, right? 5 लाख है, you have all the liberty to spend the way you want. इसी प्रकार the pious credit में आपको जो कर्म मिला है, that is your choice. आपको कैसे स्पेंड करना है आप कर सकते हैं। पर अगर आप गलत तरीके से स्पेंड करेंगे तो उसका रिएक्शन आपको नेक्स्ट लाइफ में या इसी लाइफ में फ्यूचर में आपको भोगना पड़ेगा। सो अर्जुना, अभी हम सोच रहे हैं अभी अर्जुन को भी अगर क्यों किल कर रहा है, व्हाट जस्टिफाइज अर्जुनास किलिंग? किंतु अर्जुन को तो धर्म के नियमानुसार मारने के लिए नियुक्त किया जा रहा था, किसी पागलपन वश नहीं। तो अपने आप ऐसा नहीं, अर्जुन को इधर क्योंकि ही हैज टू एस्टैब्लिश दैट ये धर्म युद्ध है ना। उनको से 5 गांव पूछे थे, पांडव लोग क्या पूछे थे उनसे, टू गिव ओनली 5 विलेज, पर उन्होंने दिया क्या, दुर्योधन ने उसका क्या जवाब दिया था, मैं एक सुई भी नहीं दूंगा, सुई का स्पेस भी नहीं दूंगा। तो द वॉर वॉज इनएविटेबल। भगवान स्वयं गए थे, कृष्णा वेंट एज अ शांति दूत, फिर भी वो लोग माने नहीं है। सो देयरफॉर द वॉर वॉज इनएविटेबल। तो अर्जुन को लड़ाई करना ही पड़ेगा। पर ये लड़ाई करने से अर्जुन किसी का जान लेने से इसका असर अर्जुन में पड़ेगा क्या?
नो, रादर ही इज प्लीजिंग कृष्णा, क्योंकि वो भगवान के इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहे थे। Therefore, Arjuna will not be inflicted by this thing. हम इसका थोड़ा परपोर्ट डिस्कस करेंगे। तो हमने ये क्या पढ़ा? लिविंग एंटिटी इज नेवर किल्ड व्हेन द बॉडी इज हर्ट बाय द वेपन्स। तो क्यों कोई भी हत्या, कोई भी वेपन्स क्यों आत्मा को नहीं मार सकते हैं? क्योंकि आत्मा बहुत ही छोटा है। और दूसरा चीज है, आत्मा का कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है? शाश्वत है और भगवान का अंश है। और इमोर्टैलिटी ऑफ द सोल डज नॉट एनकरेज किलिंग द बॉडी। आप सोच सकते हैं कि आत्मा तो हमेशा शाश्वत है, आत्मा को कुछ नहीं होगा। इसका मतलब नहीं है कि आप किसी भी लोग का जान ले सकते हैं। नॉट इवन द ह्यूमंस, एनिमल्स का भी आप स्लॉटर नहीं कर सकते हो। दैट डज नॉट एनकरेज एनिमल स्लॉटर। अगर आप किसी को भी हम हत्या करेंगे विदाउट अथॉरिटी, वो गलत है। दैट इज नॉट एक्सेप्टेड। अर्जुना का किलिंग क्यों जस्टिफाइड है इसमें? Because he is following Lord Krishna's instruction. अनरिलीजियस प्रिंसिपल भी है, ये धर्म युद्ध है। अभी जो लोग, जो यूक्रेन में, जो इसराइल पैलेस्टीन में, जो ईरान, जो वॉर हो रहा है, उस युद्ध में कोई अपना जान दे रहा है, विल दे बी गोइंग टू स्वर्गलोक? क्यों नहीं जाएंगे? वो धर्म युद्ध नहीं है, धर्म युद्ध होना है। इट हैज टू बी धर्म युद्ध। अगर आपको स्वर्ग जाना है, इट हैज टू बी अ धर्म युद्ध। अगर वो युद्ध धर्म युद्ध नहीं है, देन इट इज नॉट। अगर इस जन्म में यू आर एन इंडियन, सो यू आर किलिंग अ पाकिस्तानी। इन नेक्स्ट लाइफ, इफ यू आर अ पाकिस्तानी, देन whom you will kill? An Indian. So it is just the change of the body. तो इसमें कोई फायदा नहीं है। तो इट हैज टू बी अ रिलीजियस वॉर। अगर धर्म युद्ध में कोई भी अपना जान देगा, उनको स्वर्ग प्राप्त होगा। ये सेकेंड श्लोका में भगवान कृष्ण ने बोला, अकीर्ति अस्वर्ग। अर्जुन को बोलते हैं कि अगर आपका जान भी चला गया युद्ध करते करते, आपको क्या मिलेगा? स्वर्ग मिलेगा। इसी प्रकार भीष्म और द्रोणाचार्य नोबल सोल्स है, उनको वैकुंठ मिलेगा। अगर वैकुंठ नहीं मिले तो क्या मिलेगा उनको? स्वर्ग मिलेगा, हायर प्लैनेटरी सिस्टम मिलेगा। तो इसके लिए उनको शोक लेने की कोई जरूरत नहीं है। फिर भी अर्जुन इज नॉट, उनमें उनके माइंड में डाउट था। इसीलिए नेक्स्ट श्लोक में भगवान और भी ज्यादा रीजंस देंगे और उनके डाउट को क्लियर करेंगे। आज के श्लोक 2 श्लोक हुआ है हमने। कोई क्वेश्चंस है, कोई सवाल या रियलाइजेशंस कुछ है? हरे कृष्ण माता जी। यस माता जी। जैसे आपने अभी बोला कि ये धर्म युद्ध था, तो उनको हायर प्लैनेटरी जो है वो उनको मिलेगा या स्वर्ग मिलेगा। और अभी का जो भी युद्ध होता है उनको नहीं मिलेगा। दैट्स व्हाट यू जस्ट सेड। उनको नहीं मिलेगा। पर माता जी, कलयुग में ऐसा कौन सा वॉर है जो धर्म युद्ध होना है? तो होने वाला ही नहीं है। कलयुग में तो होने वाला ही नहीं है। दैट इज व्हाट माता जी, कलयुग द ओनली थिंग इज हरिनाम। हरेर नाम एव केवलम। कलौ नास्ति एव गति अन्यत। द ओनली वेपन ऑफ कलियुगा इज हरिनाम। देयर इज नो अदर वेपन। इसीलिए भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का अवतार लेके उन्होंने क्या दिया था? What was the weapon of Chaitanya Mahaprabhu? Mahamantra. He only gave. This is the only weapon of Kali Yuga. There is no other way of going back to home, back to Godhead, other than Nam Sankirtan. It's only the Harinam will take us back home, back to Godhead. You can karma, the path of karma, the path of jnana, the path of Ashtanga Yoga. ये सब भी it will be useful only when it is mixed with bhakti. अगर भक्ति साथ नहीं देगा तो just by following the karma, by following the ज्ञाना, by following the अष्टांग योगा हम बाहर नहीं आ सकते हैं। We will get entangled because सब चीज में कुछ अटैचमेंट है। कर्म योग में भी थोड़ा अटैचमेंट है, ज्ञान योग में भी अटैचमेंट है एफल्जेंस से, अष्टांग योग में भी अटैचमेंट है।
ओनली भक्ति योग में कुछ भी अटैचमेंट नहीं है, अटैचमेंट नहीं। है पर किससे अटैचमेंट है? कृष्ण भगवान से भगवान अटैचमेंट। से। इसीलिए वो भागवत में ये श्लोक है, सवै पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे। व्हाट इज द हाईएस्ट धर्म? यतो भक्तिर अधोक्षजे, वर्शिपिंग अधोक्षजा। हु इज अधोक्षजा? कृष्ण। कृष्णा। आहैतुक्य अप्रतिहता, कैसे हम उनको वर्शिप करना है? आहैतुकी, बिना किसी हेतु के। विदाउट एनी इंटरप्शन। अप्रतिहता, विदाउट एनी मोटिवेशन हमको भक्ति करना है। दैट इज द हाईएस्ट धर्म, इज वर्शिपिंग अधोक्षजा विदाउट एनी इंटरप्शन और विदाउट एनी मोटिवेशन। हमको ये नहीं, भक्ति इसीलिए नहीं करना है क्योंकि भक्ति करने से मुझे थोड़ा पीस मिलेगा, मुझे तो मेरे फैमिली का प्रॉब्लम सॉल्व होगा, इसके लिए भक्ति नहीं करते हैं। अगर आज बैक पेन हो गया तो मैं चैंटिंग नहीं कर पाऊंगी, वी कैन नॉट स्टॉप भक्ति, है ना? भक्ति तो हॉस्पिटल में भी कर सकते हैं। What is stopping you from chanting Mahamantra? Nothing. As long as your tongue can talk, you can chant Mahamantra. अगर वो tongue भी stop करता है, as long as your mind is working, you can remember Krishna. श्रवणम कीर्तनम विष्णुम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। 9 प्रोसेस क्या है भक्ति में? पहले हमको क्या करना है? श्रवण करना है। जब हम श्रवण करेंगे, जब श्रवण करने से हमको क्या मालूम होता है? वी अंडरस्टैंड अबाउट द पोजीशन ऑफ अस एंड पोजीशन ऑफ द लॉर्ड। कीर्तनम, जब ये समझेंगे तो क्या करेंगे हम? वी विल स्टार्ट वर्किंग। हम लोग दूसरों को भी बताएंगे, अब खुद भी चैंट करेंगे। उसके बाद क्या हुआ? जब श्रवण और कीर्तन होगा तब ऑटोमेटिकली क्या होगा? स्मरण होगा। जैसे आप भक्ति के पहले थे, हम लोग बिकॉज वी आर बोर्न इन इंडिया, हम लोग थोड़ा सा वी वर डूइंग फ्यू थिंग्स फॉर गॉड। हम अगरबत्ती देते हैं, दिया रखते थे, पर आप लोग इतना स्मरण कर पाए पहले जैसे अभी आप लोग कर पा रहे हो? Are you able to remember Krishna previously? वो सजाने में काफी ध्यान रहता था, भक्ति में नहीं। नहीं ना? अगर आपको एक टास्क है श्रावण महीने में ये सब करना है तो यू आर ओनली डूइंग इट एज अ टास्क। ऐसा नहीं था कि वी नेवर थॉट दैट हमारे और भगवान के बीच में रिलेशन है। अभी जो भी चीज हम कर रहे हैं, आर वी नॉट रिमेम्बरिंग कृष्णा? So only Bhakti Yoga is a one which works in Kali Yuga. It's the most simplest and the easiest process. जैसे क्लास के शुरुआत में भी हमने बताया कि it is easy theoretically to understand कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। वो कब हमारे अंदर होगा? थ्रू साधना। हर दिन भक्ति करना है। ऐसा नहीं कि मंडे टू फ्राइडे हम भक्ति करेंगे, सैटरडे संडे फैमिली टाइम है तो हम भक्ति नहीं करेंगे। Will it work like that? No, Mataji. So भक्ति अभी हमने क्या बोला? आहैतुक्य अप्रतिहता. It should be unmotivated and uninterrupted. What we should do Saturday Sunday, अगर हमारे फैमिली है हमारे साथ तो we should try to give them also Krishna consciousness, है ना? छोटा छोटा सेवा में हम उनको लगा सकते हैं। अगर डायरेक्टली उनको भगवत गीता का मानना नहीं है, यू कैन एंगेज देम इन द सम सर्विस। जैसे आपके बच्चे दे आर अर्निंग, यू कैन मेक देम टू डू सम डोनेशन टू द टेम्पल। यू कैन टेल देम टू ब्रिंग सम वेजिटेबल्स फॉर कुकिंग। ऐसा करने से इनडायरेक्टली दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द भक्ति, है ना? अज्ञान सुकृति उसको बोलते हैं। अननोइंगली you get the sukriti. So हम सब फैमिली मेंबर्स को we have to engage them in the devotion. और भगवान ने हमको बुद्धि दिया है ना, there is a way to involve them in Krishna consciousness indirectly. जैसे आपके हस्बैंड अगर भक्ति नहीं करेंगे तो whatever earning he is doing, जब आप भोग लगाते हो तो इनडायरेक्टली उनका अर्निंग क्या हो गया? प्योरीफाई हो गया, वो भी भक्ति बन गया। सो ही इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन भक्ति। आप डायरेक्टली उनको बोले आप चैंटिंग करो, वो नहीं करेंगे।
नहीं करेंगे। हाँ, नहीं पर करेंगे। इनडायरेक्टली यू कैन गेट देम इन्वॉल्व। आपके बच्चे डायरेक्टली बोलेंगे आप गीता पढ़ो, आप चैंटिंग करो, नहीं करेंगे, पर नहीं प्रसाद करेंगे। देंगे तो खाएंगे। खाएंगे हाँ, राइट कोई भी माता जी, नहीं राइट। बोलेंगे ना मैं नहीं खाऊंगा। नहीं हाँ, तो इसी प्रकार माता जी देयर आर सो मेनी वेज इनडायरेक्टली टू इन्वॉल्व द फैमिली मेंबर्स इन भक्ति। शायद आपके हस्बैंड एथिस्ट भी हो, उनको भी आप अज्ञान सुकृति दे सकते हैं, ठीक है। एंड बाय यूजिंग अवर इंटेलिजेंस हम उनको भी भक्ति के पाथ में लेके आ सकते हैं, राइट। ओके, डायरेक्टली नहीं होगा, है ना। जैसे हम बोलते हैं किसी को हरे कृष्णा महामंत्र बोलो, ऐसा बोलते हैं, नहीं करना है। आप एक बिल्ली को बोलो, एक गाय को बोलो हरे कृष्णा महामंत्र बोलो, क्या गाय बोलेगा? बोलेंगे। हम भी ऐसा ही बोलेंगे तो हमारे और पशु पक्षी के बीच में क्या डिफरेंस है? वो भी बोलेंगे, हम भी बोलेंगे, तो कोई डिफरेंस ही नहीं है ना। सही बात है माता जी। So it is that's what Prabhupada said. What is the difficulty? चैंटिंग करने से क्या डिफिकल्ट है? जैसे एक कनाडा में देयर वाज एन ओल्ड वुमन, वो अपने हस्बैंड को बोल रही थी चैंट चैंट चैंट, और हस्बैंड ने क्या बोला था? I can't. कांट। वो कांट बोल रहा है। तो यही है हमारे परिस्थिति। इट इज अ वेरी इजी प्रोसेस। जैसे शास्त्र बताता है सिर्फ एक बार महामंत्र करने से it can eradicate the sinful reactions that one can even imagine. That mantra, you cannot do that much sin that the mantra can eradicate. So it is so powerful. Then also why it is not working? क्योंकि हमारे पास faith नहीं है। अगर आप किसी को बोलेंगे आप एक बार महामंत्र करो, आपका सब पाप मिट जाएगा, तो वो लोग क्या बोलेंगे? ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा नहीं होता है। Then if you don't have faith, तो कैसे वर्क होगा मंत्र? It doesn't work. That is why Maya is very strong when it comes to bhakti. Maya बहुत ज्यादा ओवरपावर कर देता है कभी-कभी। Definitely. लोगों को Mama दिखाई नहीं देता है कि Maya हम जो बोल रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं किसी को करने के लिए, तो वो उनको इसके लिए भी समझ नहीं आता, क्योंकि माया is playing a role over there. उनको समझना ही नहीं। Yes, Mataji. Their That mind is is true. shut. Correct. इसीलिए कृष्ण ने बताया That is the दैवीहेशा problem. गुणमयी मम मैं ऐसे माया बोल बता दुरत्यया। मैं खुद पहले बिलीव नहीं करती थी। हम्म। या माता जी, या यस माताजी, इसीलिए भगवान ने भी 7 तो पहले मेरे जो हस्बैंड थे मुझे कितना बोलते थे। माताजी आपका वॉइस में थोड़ा इंटरप्शन हो रहा है। हाँ, वॉइस में इंटरप्शन हो रहा है ना, इट्स नॉट क्लियर। क्या मेरे शायद माता जी? यस माताजी, योर वॉइस इज नॉट कमिंग प्रॉपरली, ब्रेक हो रहा है। हाँ, मेरा इंटरनेट प्रॉब्लम है। यस माताजी, इसीलिए भगवान ने बताया देवीहेशा गुणमयी मम माया दुरत्यया। My Maya is very difficult to overcome. Mame eva prapadyante maya metam tarantite. But one who is surrendered to me, they can easily come out of Maya. So अगर आपको माया से बाहर आना है तो what you should do? You should completely surrender to Krishna. That's the only way to come out of Maya. Otherwise, why we cannot come out of Maya? Because Maya is also one of the energy of Krishna. So that is why. Unless otherwise we take sarvadharman parityajya mam ekam sharanam braja aham tvam sarva papebhyo mokshayishyami ma suja. So Krishna is giving us an assurance. आप सब धर्म को छोड़ो, मेरा शरण ले लो, मैं तुम्हारा सब पाप को मिटा के मोक्ष दे रहा हूँ। माँ सुजा माने क्या है? Do not fear. So only qualification we should develop is to completely surrender to Krishna. Surrender to Krishna माने following all the instruction given by Krishna. ऐसा नहीं कि I will only take whatever is favorable to me and I will reject whatever is not favorable to me. जैसे एक मुर्गा है और वो मुर्गा को खाना देना पड़ता है जिससे वो अंडा देता है. So front portion of मुर्गा
is expensive because you have to feed the hen. Back portion is profitable क्योंकि क्या देता है मुर्गा? अंडा देता है। तो एक आदमी ने सोचा कि मैं ये करूं, ये फ्रंट पोर्शन ना मेरे लिए काफी एक्सपेंसिव है, आई विल कट द फ्रंट पोर्शन, मुझे सिर्फ बैक पोर्शन चाहिए क्योंकि वो मुझे प्रॉफिट देता है। तो क्या होगा मुर्गा का? मृत्यु होगा। इसी प्रकार वी शुड नॉट बी following only half the instruction of Krishna. We should follow each and every instruction given by Krishna. Then it means complete surrender. ठीक है? Okay. Hare Krishna. Thank you all for joining. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता एज इट इज की जय। अब जो भी परपोर्ट पढ़ते हैं ना, प्लीज रीड द परपोर्ट वन मोर टाइम। आप और एक बार दो बार पढ़ेंगे तो देन इट विल एंटर, समझ जाएंगे। और प्लीज हर दिन कम से कम 15 मिनट पढ़ना। प्लीज रीड द भगवद गीता, भागवतम, कुछ भी बुक है, एटलीस्ट रीड फॉर 15 मिनट्स। ओके, because so swadhyaya is very important. Okay, and chant and offer boga, that's all. The process is very simple. ठीक है? Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna. टैक्सी ही नहीं यार।